इंडियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त मुल्क भर में जो है एक खलबली का माहौल पैदा हो चुका है, जहां दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं आने वाले 2 या 3 तारीख के दिन जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। अब एक्चुअली वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद क्या तकलीफ आने वाली है, इन तमाम बातों का खुलासा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं एडवोकेट हारून के पास, जो हमें इन डिटेल बताएंगे कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगी तो क्या जो है मुसलमानों को तकलीफें आने वाली है। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। देखिए, पहले आप ये पूछे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो फॉर्मेशन हुआ अब नहीं हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुआ था 1913 में, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश में 1913 में, ब्रिटिश टाइम पे वक्फ ये हुआ। उसके बाद उसके बीच में जब पूरा हिंदुस्तान फॉर्मेशन हुआ, हिंदुस्तान की आजादी मिली, उसके बाद बीच बीच में उसके अमेंडमेंट्स आए, मगर पूरा कंट्रोल मुस्लिम्स के पास था। ये अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट अब जो कर रहे आपके लोगों की वजह से अमेंडमेंट हो रहा है। आप लोगों को पहले ये लोग ट्रिपल तलाक का फार्मूला तीर छोड़कर देखे, ट्रिपल तलाक में उनको केसेस मिले बाकायदा, क्योंकि ऐसे कई चीज थोड़ा मैं हटकर जा रहा हूं इसलिए कि लोगों को समझाने के लिए बिल क्या होती है, क्यों ये बिल आई, किसके वजह से आई। इसके सारे जिम्मेदार जो लोग होम के बैठे हैं, होम में बैठकर डकार देकर खाकर बर्बादी कर लेकर बैठे हैं, बोर्डों में चोर लोग बैठे हैं। वक्त में सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं बोल रहा हूं, सारे हिंदुस्तान की यही हालत है। आज जो आपका अंबानी जो घर बना हुआ है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके बेचने वाले कौन है? आपके मुसलमान है, मुसलमान दे दिए। वक्फ मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। आप अल्लाह की प्रॉपर्टी आपको सेफ्टी करने नहीं आया, आप उसकी जिम्मेदारी लेकर उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर रहे, होम तक उसका पैसा नहीं पहुंच रहा है। वो कोई वक्फ की वजह से कोई मतलब कौम का बच्चा पढ़कर कोई बड़े ओहदे पे नहीं जाकर है। जो भी बच्चे हैं मुश्किलों में पड़ते अपने आप से, वक्फ से किसी को फायदा नहीं है, अभी के लिए नहीं है, चोर लोग बैठे हैं वक्फ में। तो वक्फ बिल अब अमेंडमेंट हो रहा है, अब अमेंडमेंट हो के बाद सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हवाले हो जाएगा। गवर्नमेंट जिसे चाहेगी उसे, इवन नॉन मुस्लिम घर आपका, आपके वालिद का घर है, दूसरा आकर हुकूमत करेगा आपके ऊपर, जो मनमानी आएगा वो करेगा। हुकूमत कल का दिन ऐसी बिल पास कर लेकर आ जाएंगे, जो हुकूमत बोलेगी वो बोर्ड मस्जिद के अंदर लगेगा, वो बोर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी पे लगेगा। वक्फ में गवर्नमेंट के कार्यक्रम करेंगे, वक्फ में गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स करेंगे, वक्फ में चाहोनियां बना देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे अमेंडमेंट कर। ये लोग क्योंकि आपकी वजह से, आप जानते हैं विल्सन मैनर की हालत क्या हुई। विल्सन मैनर कितनी बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों की, चोर लोग, कौम के गद्दार लोग, खुले अल्फाजों में बोलता हूं मैं, बर्बाद कर दिए। और ऐसे बेंगलुरु के, कर्नाटका के, बीजापुर में, सारे हिंदुस्तान में अगर ढूंढ अगर कोई रिलीजियस की बड़ी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है बोले तो वक्फ की, मिल्कियत अल्लाह की। आप लोग आपके खुद की प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते, वक्फ की प्रॉपर्टी बचा दे। मैं तू बोलकर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं, तू प्रेसिडेंट बनता हूं, कोई मतलब कौम की खिदमत के लिए नहीं आती है। बाकायदा प्रॉपर्टी लूट कर, लूट मार खाकर अपनी मतलब जहन्नम तैयार कर लेने घुसते हैं ये लोग। जितने आज तक आए हैं कोई ऐसा कोई काम कर नहीं है, कौम को इससे कुछ फायदा होकर नहीं। अब जो बचाना है, कौम के लोग हैं, नौजवान है, कौम के गैरतमंद खुददार लोग हैं, आगे बढ़कर आएंगे तब जाकर ये प्रॉपर्टी बचेगी। अभी लंबी फाइट है, लंबी जद्दोजहद करेंगे तब जाकर बचेगी। अगर एक बार बिल पास हो गई, ये सारी चीजें जो मैं बोला और बढ़ चढ़कर होगा इसमें। यही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। वक्फ अभी नहीं बना, 1913 में वक्फ बना था ब्रिटिश टाइम पे, अमेंडमेंट हुए। अब जो हो रहा है बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल मामला बदल रहा है। इसलिए कि यहां देख लिए भाई ये लूट रहे, जब ये लूट रहे हम भी लूटेंगे, हम लूट मार कर खाएंगे। यही हो गया वक्फ में।
देखिए, मुसीबतें आने वाली है ऐसा नहीं कह सकते हम। वफ्द अमेंडमेंट बिल की वजह से आप बता रहे, किस वजह से मुसीबत आने वाली है? वफ्द की वजह से। उनके पास बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिसके पास पेपर ही नहीं है। यस, जिनके पास पेपर नहीं है। पेपर कहाँ है? मुतवल्लिया जो रहते हैं ना, उनके घरों में उनके प्रॉपर्टी बढ़ गई उनके अंदर। जानबूझकर अगर पेपर है भी तो वो पेपर देना नहीं चाहते। ऐसे कई लोग हैं, मैं खुद जानता हूं, कई लोग हैं। आपके शहर के, आपके कर्नाटका के ऐसे ऐसे मौलाना है कि एक इंच जमीन नहीं छोड़ते। अगर किरायादार उनका किराया नहीं देता तो बाकायदा बाहर से डोर लॉक कर लेते और ऑडी और बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं मौलाना लोग, बड़े नामवर मौलाना। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी का मसला है ना, अल्लाह की प्रॉपर्टी का मसला वही हो गया। अल्लाह की प्रॉपर्टी अल्लाह हिफाजत कर लेगा, वही उनकी चाल चले, यही है। ये वफ्द के लिए बेहतरीन हजरत अली का कौल है, वफ्द की प्रॉपर्टी कैसा बचाना। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूंगा वफ्द की प्रॉपर्टी होती क्या है, वफ्द किसकी मिल्कियत होती है? अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह की मिल्कियत, क्या आप काबिल हैं अल्लाह की मिल्कियत बचाने वाले? काबिल इंसान अगर नहीं हो सक रहा तो काबिल इंसानों को छोड़ दो, जो सच्चे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते, टीवी में आकर शोशा नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों के ऊपर छोड़ दो, सही मेहनती आदमी के ऊपर छोड़ दो। एटलीस्ट कौम के बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी हमारी है, इन कमीनों की वजह से, इन कमीने हरकतों की वजह से, ये जो लोगों का झूठा थूक चाटने वालों की वजह से ये बर्बाद हो गए हम लोग। इनको मालिक बनाकर बिठा रहे आप वफ्द के प्रेसिडेंट बना देते, आप वफ्द के डायरेक्टर्स बना देते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते, मेंबर्स बना देते। क्या इनके अंदर काबिलियत है? चोर है। आज हालत यहां तक क्यों आई? क्या आप काली पट्टी बन लेने से सब कुछ साइलेंट हो जाएगा क्या? काली पट्टी आप बन लेने से हो जाएगा? आप बोलिए, आप रिपोर्टर साहब, इब्राहिम साहब आप है तो आप बोलो काली पट्टी बनने से, काली पट्टी आप बने थे इसमें त्रिपल तलाक के वक्त क्या हुआ? बिल पास हुआ ना, ये भी बिल पास करेंगे क्योंकि आपकी कमजोरी है। आप मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, हम इनके करतूत जानते हैं, एक एक काम, एक एक यहाँ का आदमी जो किया है ना, सब हकीकत है हमारे पास। अब आने वाले दिनों में अगर वक्त बिल पास नहीं होना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप इन चोरों के हवाले, चोरों के पीछे जाना छोड़ दो। आने वाले वक्त में अगर वक्त बिल नहीं पास होना है तो आप जैसे नौजवान जो सच्चे लोग हैं, अल्लाह की खिदमत, क्योंकि अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल बचाने वाले, अल्लाह के सामने जाकर आप जवाब देना है। तो ऐसे सच्चे लोगों को काढ़ो, है अल्लाह बचाएगा, हमें उम्मीद है। मगर बचाने के बाद फिर वही चोर लोग हावी हो जाएंगे। वही जो आदमी जिताता है उसी के सराउंडिंग के लोगों को वो मेंबर बना देता है, क्योंकि उसे आइंदा चलकर उसको इलेक्शन में वोट बैंक होना है। कहां है भाई आपके बच्चों को कोई फायदा पहुंचा? आप पढ़े, आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट या कोई फायदा पहुंचा? ये हमारे दोस्त खड़े हैं, इनके बच्चों को फायदा पहुंचा? नहीं पहुंचा। वक्त से किसे फायदा पहुंच रहा है? बैकडोर से किराया 100 रुपए, बैकडोर से 10,000 रुपए साइड से चले जाते मेंबर को। ऐसे लोग हम दिखाते, सारे हिंदुस्तान की बात बोल रहा हूं, ये सिर्फ कर्नाटका की। अभी देखिए, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो है आंध्र प्रदेश और बिहार की नीतीश गवर्नमेंट में भी मुस्लिम्स हैं। चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट में भी मुस्लिम्स एमएलए इलेक्टेड होकर है, क्योंकि भरोसा था कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे और नीतीश भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतना तो अब देखा जाएगा ये कहां तक मुसलमानों के साथ देते हैं या इनका स्टैंड कैसा रहेगा, ये देखने की बात है। वक्त पे पता लग जाएगा इनकी भी असलियत।